नमस्कार, एसवीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 नवंबर सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत का स्वभाव पानी जैसा है। पानी का रंग क्या होता है? नीला मिलाओ नीला होता है। गहलोत पानी की तरह सबको साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। खड़गे दोपहर 3 बजे जोधपुर के उम्मेद स्टेडियम में सीएम अशोक गहलोत के नामांकन के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें सीएम अशोक गहलोत के साथ जिले की अन्य विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी और उनके समर्थक, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार हमारे नेताओं को सताने का काम कर रही है। केंद्र सरकार और बीजेपी के लोग हमारे नेताओं को सताने का काम करते हैं। जो अच्छा काम करते हैं उनको बीच में टांग मारने का काम मोदी सरकार या बीजेपी करती है। राजस्थान के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल्स में मिड डे टर्म की छुट्टियां 8 नवंबर से 19 नवंबर तक होंगी। स्कूल्स 20 नवंबर से फिर से शुरू होंगे। अकेले नवंबर महीने में स्कूल्स में 18 दिन अवकाश रहेगा। हालांकि इसके बाद बच्चों को हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी में जुटना होगा, क्योंकि 11 से 23 दिसंबर तक स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्जाम होंगे। वाराणसी के 80 चौराहे पर पप्पू चाय वाला के नाम से मशहूर दुकान है। इस दुकान पर चाय की चुस्कियों के साथ सियासी चर्चाएं भी खूब होती हैं। पीएम मोदी भी यहां चाय का लुत्फ ले चुके हैं। इसी चाय की दुकान के मालिक विश्वनाथ सिंह की तबीयत खराब होने की जानकारी पीएम मोदी को हुई तो प्रधानमंत्री कार्यालय से विश्वनाथ सिंह के बेटे मनोज सिंह को फोन आ गया। पीएमओ ने मनोज से उनके पिता के स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी ली। दरअसल पीएम मोदी ने पीएमओ निर्देश दिया था कि विश्वनाथ सिंह को जरूरी इलाज मुहैया कराया जाए। विश्वनाथ सिंह को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी है। भाजपा नेता हरीश खुराना ने आरोप लगाया था कि सुनीता केजरीवाल के पास 2 वोटर कार्ड है, जिसमें एक यूपी के साहिबाबाद और दूसरा दिल्ली के चांदनी चौक के पते पर है। ट्रायल कोर्ट ने 28 अगस्त 2023 को सुनीता को समन जारी किया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा सीट से 7वीं बार अपना नामांकन दाखिल किया। करीब 46 साल से संसदीय राजनीति में सक्रिय अशोक गहलोत हर चुनाव की तरह आज भी बड़े ही सादगी से नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे। पत्नी और बेटे सहित 4 लोगों के साथ उन्होंने नामांकन किया। साल 1977 में इसी सीट से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था, लेकिन वे करीब 4000 वोटों से हार गए थे। दावा किया जाता है कि उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल बेचकर पहले इलेक्शन में नॉमिनेशन किया था। अक्टूबर खत्म होते ही राजस्थान में गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगा है। सुबह और शाम को हल्की सर्दी महसूस होने लगी है। इसको लेकर अभी लोग सतर्क नहीं हो रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आए दिन भीलवाड़ा जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। यहाँ मरीज सर्दी, जुकाम और बुखार के आ रहे हैं। वहीं दीपावली पर्व के नजदीक आने के साथ ही घरों में साफ सफाई के चलते धूल के कारण भी लोगों में एलर्जी के लक्षण देखे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए संकल्पित है और उनके हित में ठोस काम भी कर रही है। इसकी एक झलक इसी साल आम बजट के दौरान भी देखने को मिली, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 में जनजातीय मामलों के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। ये पिछले साल घोषित राशि से लगभग 5 गुना अधिक थी। सरकार बैगा, भारिया, सहरिया जैसी जनजातियों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का विशेष मिशन शुरू करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में चुनावी मैदान पूरी तरह से तैयार हो चुका है। कांग्रेस के सीनियर नेता लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इसी क्रम में 7 नवंबर को कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी और 8 नवंबर को पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अंबिकापुर और जशपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रियंका गांधी 7 नवंबर को बालोद में कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगी। वहां चुनावी जनसभा संबोधित करेंगी। वहीं कुरूद में प्रत्याशी के समर्थन में आम सभा लेंगी। प्रियंका दोपहर करीब 12 बजे रायपुर पहुंचेंगी और सीधे बालोद के लिए रवाना हो जाएंगी। सवाई माधोपुर में विधानसभा चुनाव की रंगत बढ़ने लगी है। जहां जहां टिकट फाइनल हो चुके हैं, वहां चुनावी प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है। इस बार नेताओं ने ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए सोशल मीडिया पर भी खूब फोकस कर रखा है, जबकि उनके सोशल मीडिया पर किए जा रहे प्रचार प्रसार पर निर्वाचन विभाग नजर गड़ाए बैठा है। उनके प्रत्येक पोस्ट का हिसाब का लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है। जो प्रत्याशी के खाते में उसका खर्च जोड़ा जाएगा। ऐसे में उम्मीदवारों को सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करना भारी पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए हरियाणा सरकार को आड़े हाथों लिया है।
सोनीपत, पानीपत और रोहतक में जल रही पराली का धुआं दिल्ली में आ रहा है। आप के मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर आज कहा कि देश में अरविंद केजरीवाल इकलौते नेता हैं जो प्रदूषण के खिलाफ लगातार लघु और दीर्घकालिक कदम उठाते हैं और उसको लागू करवाते हैं। इसी वजह से इस साल दिल्ली में पिछले 8 सालों में सबसे बेहतर हवा थी। रविवार को कांग्रेस भाजपा की सूची जारी होते ही बगावत शुरू हो गई है। जोधपुर की सुरसागर सीट और बाड़मेर की शिव सीट पर नेताओं ने खुलकर विरोध जताना शुरू कर दिया है। सीएम अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले सुरसागर से पूर्व महापौर रामेश्वर दाधीच ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मेरी सीएम गहलोत से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन उन्होंने सुरसागर के कार्यकर्ताओं को अनसुना करके गलत किया है। हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी ने जल जीवन मिशन के तहत घरों तक पानी पहुंचाने की योजना में देरी के लिए राजस्थान सरकार और एजेंसी को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार ने 40,000 करोड़ के टेंडर बिना किसी जांच और क्वालिटी के ही कर दिए, जिसमें से 18,800 करोड़ रुपए बिना किसी काम के ही बांट दिए। इस तरह सरकार ने पूरा बजट खर्च कर दिया, लेकिन जमीन स्तर पर 29% काम ही हुआ है। राजस्थान के माउंट आबू में आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में भगवान को नोटिस जारी हो गया। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा आबू विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी और एसडीएम माउंट आबू सिद्धार्थ पालनीचामी ने नोटिस जारी कर भगवान से 10 नवंबर तक जवाब मांगा है। हालांकि बाद में उन्होंने इसे कार्यालय की गलती मानते हुए वापस ले लिया, लेकिन यह नोटिस अभी भी स्वरूपगंज क्षेत्र में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान चुनावों में मनीषा खेतड़ी से भाजपा की टिकट मांग रही थी। लिस्ट में नाम न आने के बाद वो अशोक गहलोत से मिलकर कांग्रेस में शामिल हो गई थी। हिसार के डिप्टी मेयर जयवीर गुर्जर की पत्नी मनीषा को राजस्थान की खेतड़ी से कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों का टिकट दिया है। मनीषा पूर्व विधायक दाताराम की बेटी हैं। वो राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रही हैं। वो अपने पिता की विरासत को संभालने का प्रयास कर रही हैं। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में विधानसभा चुनाव के तहत निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आज डूंगरपुर से लेकर बिछीवाड़ा तक साइकिल रैली को रवाना किया गया। साइकिल रैली के माध्यम से मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। साइकिल रैली का मकसद मतदाताओं को जागरूक करना और युवा मतदाताओं को मतदान से जुड़ने के लिए प्रेरित करना था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।